किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे सरकार आपको अनुदान 50 और 60% यानी कि लगभग 13-14 हज़ार रुपये तक का अनुदान आप लोगों को देती है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से आपको अनुदान मिलेगा, क्या इसकी शर्तें हैं, क्या इसके नियम हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ अभी मैं लाइव एक तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपसे भी मेरा आग्रह है किसान हित में, किसान भाइयों के भले के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये पहुंच सके, उसके लिए आप प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या है किसान भाइयों, आप लोगों को फव्वारा सिंचाई के ऊपर कृषि विभाग द्वारा और उद्यान विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसकी जो अनुदान की पात्रता है, मैंने अभी इस फव्वारा सेट को बंद करवा दिया है और आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से इसमें फव्वारा लगाए जाते हैं, किस तरह से इसमें सेट किया जाता है। ये सारा सिस्टम आप लोगों को मैं बताऊँगा, साथ ही साथ इसके लिए क्या पात्रताएँ हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो ये एक फव्वारा सेट इस तरह से पाइप जो होते हैं HDP टाइप के पाइप होते हैं, उनके बीच में फव्वारा लगता है। 1 हेक्टेयर के लिए किसान को 30 पाइप मिलते हैं और 5 फव्वारा सेट मिलते हैं। उसमें आप लोगों को सबसे पहले तो आपको सब्सिडी का इसका उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता ये है, जैसे कि आप इस खेत को देख रहे होंगे, ये ऊबड़ खाबड़ खेत है, यानी कि अनडुलेटेड है, ऊंचा नीचा ज़मीन है। इसमें यदि आप पानी वैसे दूसरे परंपरागत विधि से यदि पानी देना चाहोगे, यानी कि फ्लड करना चाहोगे, तो इसमें पानी देना संभव नहीं है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती हैं, जो अनडुलेटेड एरियाज होते हैं, उसके लिए फव्वारा इरिगेशन एकदम बेस्ट सोर्स माना जाता है। आप देखेंगे सरसों का ये खेत है, बिल्कुल इसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होने की वजह से ये समस्या आती है कि इसमें प्रॉपर तरीके से पानी नहीं लग पाता। कहीं पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं बिल्कुल खेत खाली रह जाएगा, सूखा रह जाएगा। उसकी वजह से इसमें ये फव्वारा इरिगेशन अपन किसान भाइयों के यहाँ पे लगवाते हैं। अभी ये जो क्षेत्र है, ये मेरा खुद का कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। सरमथरा के पवेनी गाँव से मैं आप लोगों के साथ में वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से किसानों को इस पर सब्सिडी मिलती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने कृषि विभाग के जो भी आपके अधिकारी, उद्यान विभाग के आपके अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क करिएगा और उनसे आप बात करिएगा कि भाई हम लोगों को सब्सिडी चाहिए फव्वारे सिस्टम के ऊपर। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको क्या क्या कागज़ इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें मैं बता दूं कि ये फव्वारा है, ये इसका नोजल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोजल है। ये क्या है, रोटेट होता है पानी की स्पीड के साथ। जैसे जैसे इसमें पानी का प्रेशर बनेगा, ये घूमता है, इस तरह से घूमता रहता है, इस तरह से। तो ये पानी की जो प्रेशर इसमें से जो निकलता है, जो प्रेशर रिलीज होता है, उस प्रेशर को ये तोड़ने का काम करती है। ये स्प्रिंकलर्स को तोड़ने का काम करता है। ये उसकी स्पीड के साथ जैसे जैसे इसमें चोट पड़ती है, ये मूव करता है। ये जैसे मूव करता है तो चारों तरफ लगभग ये 25-30 फीट तक, 40 फीट तक के एरिया को कवर कर लेता है। ये पानी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या स्पीड है, कितना उसका स्पीडली पानी निकल रहा है, तो उससे ये इसको कवर करता है। अब इसमें आप लोगों को बात आती है, मुख्य जो बात है वो है अनुदान की। किसानों को अनुदान कैसे मिले। तो इसमें जो अनुदान का प्रोसीजर है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ज़मीन की जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए। ज़मीन की जमाबंदी के बाद में आपके पास एक सिंचाई प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सिंचाई प्रमाण पत्र के बाद में आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, एक आपकी इसका ज़मीन का नक्शा और ट्रेस जो बनता है वो आपके पास होना चाहिए। नक्शा ट्रेस के बाद में आपके पास में जो इसका आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है, वो आप उसमें लगाएं। उसके बाद में जिस दुकान से आप पाइप खरीद रहे हैं उससे कोटेशन लें, या जिससे भी आप स्प्रिंकलर सेट ले रहे हैं उससे कोटेशन ले। कोटेशन का मतलब कच्चा बिल, वो दुकान वाला आपको बना के देगा, वो आपने ले लिया। उसके बाद में आप लेंगे इसमें ऑथोरिटी लेटर, जो डीलर का ऑथोरिटी लेटर होता है, जिसके तहत वो बेचता है अपने आपका, मतलब उसका एक तरह से सर्टिफिकेट होता है ऑथोरिटी लेटर, वो आप लेंगे। उसके बाद में आप इसको बैंक की पासबुक आप इसमें लगाएंगे। ये सारे कागज़ कंप्लीट करने के बाद आप नज़दीकी जो ई मित्र सेवा केंद्र है, ई मित्र सेवा केंद्र पर आप जाकर के ई मित्र के माध्यम से उद्यान विभाग के अंदर या कृषि विभाग के अंदर, क्योंकि कृषि विभाग में अक्सर जैसे यदि लक्षों की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उद्यान विभाग में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप नज़दीकी जो आपके कृषि विभाग और उद्यान विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सी उसमें लगाना है। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना PMKSY के अंदर कवर की जाती है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको कवर करते हैं। और
इसमें जो सब्सिडी है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला करके देते हैं। इसका जो अनुदान है, जो लागत मूल्य है, इकाई कॉस्ट जो होती है, उसका सामान्य किसान यदि कोई है, या सामान्य से मतलब यहाँ कैटेगरी से नहीं है, सामान्य से मतलब है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है, वो किसान, उनको सामान्य की श्रेणी में रखा जाता है। और जो लघु सीमांत किसान होते हैं, जिनके पास में 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है, उन किसानों को लघु सीमांत की श्रेणी में रखा जाता है। तो लघु सीमांत किसानों के लिए जो इकाई लागत है, इकाई लागत का 60% अनुदान दिया जाता है, जो कि लगभग 13,140 के समथिंग कुछ होता है, जो अलग अलग राज्यों में हो सकता है और भी इसकी अलग अलग गणना की जाती हो। मैं राशि का दावा नहीं करता। और सब्सिडी जो होती है, सब्सिडी 50 और 60% है। उसमें भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी हो सकती है। उसके लिए मैं जो राजस्थान के परिचय में बात करूंगा, राजस्थान के परिचय में हम लोग कृषि विभाग, उसके कृषि विभाग के तहत 50% सब्सिडी किसान को मिलती है, लेकिन उद्यान विभाग में सामान्य किसान को 50% और जो लघु सीमांत किसान है उनको 60% तक का अनुदान फव्वारा सिंचाई पे मिलता है। फव्वारा सिंचाई के जो आपने ये फाइल वगैरह कंप्लीट करने के बाद में ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, पूरा ऑनलाइन ही आपके पास वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी आपके पास आएंगे। उसके बाद में जब आपकी प्रशासनिक स्वीकृति मतलब प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में ये सब काम प्रारंभ होते हैं, तब आपको जब ये प्री वेरिफिकेशन एक तरह से होता है, तो प्री वेरिफिकेशन में आपके पास कृषि विभाग के, उद्यान विभाग के जो भी कर्मचारी अधिकारी आएंगे, वो उसको ऑनलाइन आपका जो पूरा प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के बाद में पोस्ट वेरिफिकेशन से पहले मतलब प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। प्रशासनिक स्वीकृति जब जारी होगी तो किसान भाइयों को बता दिया जाता है कि अब आप अपना पाइप फव्वारा सेट खरीद सकते हैं। जो आपके नज़दीकी कर्मचारी जिनके तहत आप ये काम करवाएंगे, वो आपको इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आप इसमें फव्वारा सेट खरीद लीजिएगा। खरीदने के बाद में कृषि विभाग आपको इस पे जो आपका 2-3 चीज़ें बचती हैं। एक तो वेरिफिकेशन के बाद में आपका इसके साथ फ़ोटो होना है, फ़ोटो के बाद में आपका ओरिजिनल बिल लगेगा। ओरिजिनल बिल के बाद में जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो सब के सब मैं आप लोगों को इसमें ये डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी जानकारी हम आपको दे देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इसकी पूरी प्रोसीजर है। उसके बाद में आप लोग इसको मतलब आपका जो अनुदान है वो आपके बैंक खाते में आ जाता है। तो साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये सिंचाई सिस्टम है इसका स्प्रिंकलर का, ये बहुत बढ़िया है। इसमें लगभग 40% तक आप पानी की बचत करते हैं। जो सामान्य पानी हम लोग देते हैं, जैसे कि मान लो आप 2 बीघा में आपको भराना है या 2 हेक्टेयर ज़मीन भरानी है, लेकिन यदि आप स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से भरवाते हैं या इसके माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो 2 हेक्टेयर की जगह आप 4 हेक्टेयर के लगभग पानी आप दे सकते हैं। ये आपकी पानी की बचत करता है। साथ ही साथ आपकी फसल की जो रूट जोन है उसमें इसका पानी प्रॉपर पहुंच पाता है। ये अंडुलेटेड जगह है, या इसमें आपको एक तो लेबर एफिशिएंसी, लेबर मतलब इसमें आपको किसान की ज़रूरत, यदि आप नहीं भी हैं खेत पे, आप एक बार लगा के स्प्रिंकलर सेट को चले जाओ, अपने आप अपना सिंचाई होती रहेगी। लेबर की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपके खुद के बिजी होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से एक तो लेबर कॉस्टली मतलब लेबर एफिशिएंसीज की मतलब उसमें जो उसका किसान को बाध्य नहीं होना पड़ता, एक तरह से वो लगा के छोड़ जाता है तो पानी चलता रहता है। दूसरा, इसमें जो सिस्टम है इसके माध्यम से आप एक जगह से एक साथ में अपने यदि 5 हेक्टेयर तक का अनुदान, किसान को एक साथ में 5 हेक्टेयर तक का अनुदान भी मिल जाता है। यदि मान लो आपने पहले एक बार कभी ड्रिप इरिगेशन ये स्प्रिंकलर सिस्टम ले लिया है, लेकिन आपने 1 हेक्टेयर का लिया है और अब आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा लेना है, तब भी आपको उसमें अनुदान मिलेगा। अब आपको मैं ये पुनः आपको भी इसका हमने चालू किया है सेट को, चालू होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, क्या ये किस तरह से काम करता है। अभी मैंने जैसे इसको किया था, अब ये आप देखेंगे इसमें किस तरह से हिलता है। ट्रिकल को आप देखेंगे इस तरह से हिलता जाता है। अब मोबाइल में पानी आएगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा। साथ ही आप लोग इसमें ये इसका लाभ किसानों को आप दिलाइएगा। बहुत अच्छी योजना है, किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है। और हम लोगों ने अपने यहाँ क्षेत्र में काफ़ी सारे किसान भाइयों को इस योजना का लाभ दिलाया है। तो आप भी अपने उद्यान विभाग, अपने कृषि विभाग के माध्यम से ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम का लाभ ले सकते हैं। ये किसान भाइयों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो या हमारे YouTube छोटा सा चैनल बनाया, ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि और आप अपने फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से डालिएगा, जिससे कि हम आपको और बेहतर वीडियोज़ बना करके दे सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।